जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हैं। बांग्लादेश के अंदर जो लीडरशिप है, स्टूडेंट लीडरशिप, चाहे आप नेशनल सिटीजन पार्टी की बात करें, हसनत अब्दुल्ला की जो नई नवेली पार्टी है, वो लगातार भारत विरोधी आंदोलन को बढ़ावा दे रही है और कई दिन से इस तरह के वो विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि भारत ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ढाका में बंद कर दिए हैं और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके चलते ये कदम उठाया है। साथ ही ढाका में जो भारतीय हैं, जो भी बांग्लादेश में भारतीय हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने की बात आ रही है। और भारत ने जो बांग्लादेशी एनवॉय है उनको भी समन किया है। इसके चलते अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि दिसंबर 26 के बाद से पाकिस्तान आईएसआई जो है वो जो उनका एक प्लान है कि जो भारतीय ढाका में और बांग्लादेश में है उनको निशाना बनाने की जो उनकी साजिश है वो उस पे काम करना शुरू करेंगे। और ऐसे में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, उन हालातों पर हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। उमेश जी हैं साथ हमारे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, हसरत अब्दुल्ला स्टूडेंट लीडर हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं और हम जानते हैं उनका पिछले 1-1.5 साल में काफी अहम भूमिका में उभर कर आए हैं। और अब बीच में तो थोड़ा शांत थे, लेकिन अब फिर से वापस बहुत तेज आंदोलन, भारत विरोधी आंदोलन और नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात कर रहे हैं और ये भी धमकी दे रहे हैं कि हम भारत विरोधी जो संगठन है उनको भी शरण देंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। ये जो चीजें लगातार सामने आ रही हैं और जिस तरह से खास तौर से ये कि जो आईएसआई है वो दिसंबर 26 के बाद से भारतीयों को ढाका और बांग्लादेश के अंदर टारगेट करने वाली है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो एक हम्म। तरह से नीचे गिरती जा रही है। जो जी। ग्रोथ रेट 5-6% थी वो 3% पे आ चुकी है। हम्म। इन्फ्लेशन हाई है उधर। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मुद्दा लेके आ रहे हैं जिसमें एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है एज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक। और उसी के अंदर बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर है हसनत अब्दुल्ला, उन्होंने भारत को एक तरह से बोल दिया है कि आप हमारे देश के जो टेररिस्ट है उनको आप शरण देते हो, इसके लिए हम आपके जो आपके अगेंस्ट जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स है हम उनको शरण देंगे। और इसी मद्देनजर आप ये देखिए कि इंडियन एम्बेसी पे कॉन्स्टेंटली वहां पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ तक बोल दिया है कि हम इंडियन एम्बेसी में अंदर घुस के हम वहां पर जाके तोड़फोड़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है इसको जो हवा दे रहा है वो पाकिस्तान का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। आईएसआई वहां पर एक्टिव हो चुका है। रिपोर्ट्स यहाँ तक बता रहे हैं कि जो आईएसआई ने इतने दिन तक 1.5 साल से जो उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, सडनली एक तरह से भारत के जितने भी इंटरेस्ट है ग्रुप्स है, भारत के समर्थित लोग हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली हिंदूज को भी टारगेट किया जाएगा दिसंबर 26 से। और इसके लिए परेश बरुआ जो अल्फा के चीफ है, जो चाइना के यूनान प्रोविंस में अभी शरण लेके रखे हैं, वो बांग्लादेश भी आ चुके हैं। और एक बहुत मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ाने की बात की जा रही है। सेकेंड एक और एक चीज है कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस है फरवरी 12 को। बांग्लादेश ने ईयू के ऑब्जर्वर्स को बुलाया है और ईयू अपने 200 ऑब्जर्वर्स भेज रहा है, पर वो नहीं चाहता कि भारत के ऑब्जर्वर्स बांग्लादेश के अंदर जाके वहां पर मॉनिटरिंग करे और बांग्लादेश को एक्सपोज करे। इसके लिए वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम्म। ऑलरेडी शेख हसीना को तो उन्होंने डीबार कर दिया है कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नहीं है। और आज भारत ने बांग्लादेश के एनवॉय को तलब भी किया और एक तरह से स्ट्रिक्ट चेतावनी भी दे दी कि आपको जो एम्बेसी है उसकी सुरक्षा में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश में देखिए, जब उनकी खुद की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक तरह से 20 मिनट का नोटिस दिया गया कि आप पैक करके निकलो नहीं तो आपका
कत्ल हो जाएगा। मतलब ऐसी मतलब वो उनको भाग के आना पड़ा। तो कहीं न कहीं भारत भी एक सारे जो कदम है वो ले रहा है और बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है उनको नोटिस पे डाल दिया है। सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत जो है उनके इलेक्शंस के अंदर अपने ऑब्जर्वर न भेज सके। इसके लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है जो वहाँ के जो लीडर हैं हसनत हसनत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हाँ, जी। हसनत अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो वहां पर जो एक स्टूडेंट लीडर थे ओस्मान हड्डी, जिसने भारत का जो मैप है उसको मतलब बांग्लादेश का मैप जो उसने ड्रॉ किया था और भारत के जो 7 स्टेट्स है उसको बांग्लादेश का पार्ट बताया था, उसको ढाका में उसको मार दिया गया। और जहां तक आप ये देखिए वो वहां पर वो क्या बोल रहा है कि भारत के यूट्यूब चैनल्स बोल रहे हैं कि भारत ने अपने धुरंधर बेच के ये काम किया है। इसके कारण भी उसको क्लिप्स को वो यूज कर रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए इन बांग्लादेश। क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि रॉ ऐसा काम नहीं करेगी और रॉ ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक तरह से एक तरह से धक्का पहुंचे। तो ये सब चीज इसके लिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी यूट्यूब चैनल जो हैं वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात ये बिल्कुल ही गलत है और मेरे हिसाब से कभी बोलनी भी नहीं चाहिए ये सब बातें। ये नेशनल स्ट्रेटेजी के सिक्योरिटी के हिसाब से होता है। एंड ये सब क्लेम करके आप क्या कर रहे हो वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स है, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स है, वो एक तरह से खतरे में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी वहां पर अपनी पैठ बढ़ा ली है और यहाँ तक बांग्लादेश के अंदर जो उनके जो लीडर हैं वहां पे जो एक न्यूज न्यूज जर्नलिस्ट है शोएब मलिक चौधरी, उन्होंने भी बोला है कि 26 तारीख के बाद बांग्लादेश के अंदर आईएसआई अपनी एक अलग ही एक ब्रिगेड बना रहा है जिसमें इंडियंस और इंडियंस को समर्थित जो उधर लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है कि वो ओपनली इतनी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारतीयों को टारगेट किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर और जो इंडियन एम्बेसी है उसकी तरफ वो मार्च कर रहे हैं भारत के खिलाफ, इस कदर ज़हर उगला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का मकसद? जानबूझ के जो ये भारतीय जो अ, हैं उनके खिलाफ इस तरह की हिंसा और पूरे भारत को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे का मकसद नज़र आ रहा है? क्या ग्राउंड पे इतने हालात बदल गए हैं कि वो बांग्लादेश जिसको मैक्सिमम डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत ने की है और आज भी बहुत सारे लिवरेजेस हैं जो भारत के हाथ में है। तो ऐसी कैसे खुली छूट मिल गई है कि वो कुछ भी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि भारत कुछ नहीं करेगा? देखिए दिसंबर 17 1971 को बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर किया था और उसी दिन हुँ, बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी हिजबुल तारीर और अंसर उल अस्लाम जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स है वहां पे रेडिकलाइज ग्रुप्स है, उन्होंने भारत के एम्बेसी पे हमला किया है ताकि भारत एक तरह से विजय दिवस को मना ना पाए। उसको ये एक स्ट्रेटेजिक डेट है। उसी के दिन उस दिन ही आप ये सोचिए ये प्रोटेस्ट क्यों चालू हुआ। सबसे बड़ा बात है हुँ, कि आईएसआई चाहता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जाए और वहां पर भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो जैसे यूक्रेन अभी क्लेम कर रहा है कि रशिया ने उसके ऊपर हमला किया है, वो भारत को भी वैसा ही एक तरह से उसको वैसे ही कटघरे में डालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं भारत ने बहुत रिस्ट्रेंट का काम किया है। भारत ने उनके प्रोवोकेशंस को कहीं ना कहीं उसको इग्नोर भी किया है। बट आप ये देख लीजिए हमने जो है अपना ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों जगह पर तैयारी चालू कर दी है क्योंकि भारत को लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और वहां पर हाशीमारा एयरबेस में 75 हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया है। S-400 की बैटरी पहुंच गई है, आकाश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पहुंच गए हैं। इवन कश्मीर में बात हो रही है कि उधमपुर से ट्रेन निकली है जिसमें हैवी वेपनरी को कश्मीर पहुंचाया गया है।
तो आप ये भी देखिए कि भारत दोनों जगह तैयारी कर रहा है, फोकस्ड है, वो लेजर फोकस्ड है कि ताकि अगर बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अगर कुछ करे तो भारत उसको एक जवाब दे। और आसाम के सीएम ने तो आज धमकी भी दे दी है कि भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है। और त्रिपुरा ने बोला है कि अगर भारत का एक चिकन नेक आपके पास है तो हमारे पास आपके दो चिकन नेक है। वो चिटागोंग लेने की बात कर रहे हैं। तीन ये बात, तीन हमारे पास हाँ 3 है, तो, 2 नहीं। हाँ तो 3 है, तो वो बोल रहे हैं कि हम चिटागोंग भी ले सकते हैं। और त्रिपुरा में बोल रहे हैं कि हमारे पास बीच रूट का एक्सेस क्यों नहीं है, हमारे पास बीच का एक्सेस होना चाहिए। तो जो है बाउंड्री भी बदल सकती है अगर बांग्लादेश ने कुछ किया है। बांग्लादेश के अंदर अभी क्या है, आईएसआई वहां पर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। वहां पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं जिसमें 10,000 लोगों को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जाए। देखिए, एक और एक चीज आप देखिए कि फरवरी में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है। उसके बाद अप्रैल और मई में बंगाल में भी इलेक्शंस है। वहां पर भी एक तरह से आप ये देखिए कि उधर भी डिस्टरबेंस पहुंचाने की एक तरह से कोशिश की जाएगी। मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि नवंबर से लेके अप्रैल मई 2026 तक एक तरह से भारत को चौकसी रखना पड़ेगा। और आज हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया भी है कि 93% जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो हमने फेंसिंग कर दिया है। और बांग्लादेश के पास साथ हमारा जो 79% बॉर्डर है वो हमने फेंस कर दिया है। और कहीं ना कहीं बाकी भी 21% को जल्द से करने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखिए कि एसआईआर होने से बहुत सारे लोग जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे वो वापस लौट चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा, भारत को बांग्लादेश से भी एक तरह से खतरा है, भारत को वेस्टर्न फ्रंट से भी खतरा है। और चीन एक तरह से यूज कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान को कि वो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दोनों से भारत के ऊपर एक हमला कर सके। बिल्कुल चीन तो है ही, और अब इसके पीछे और भी कई सारी हमें शक्तियाँ नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से लगातार ये एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, पाकिस्तान, आईएसआई और बांग्लादेश काफ़ी समय से एक्टिवेट हुआ, और नतीजे हमें नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये भी इसके पीछे मकसद नज़र आ रहा है कि इस तरह के का माहौल क्रिएट करके, क्योंकि खालिदा ज़िया तो बीमार हैं, उनको रास्ते से हटा दिया गया है, शेख हसीना का आउस्टर हो गया, आवामी लीग ऐसे हो गई है, बीएनपी। तो जो मोहम्मद यूनुस हैं, कहीं न कहीं अपने लिए वो बड़ा रास्ता तैयार कर रहे हैं, और जिस तरह के हालात हो रहे हैं उत्पन्न, उसको आप डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते, जिस तरह से इलेक्शन किए जा रहे हैं उसको फ्री एंड फेयर जो आगे प्लानिंग की जा रही है नहीं बोल सकते। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश में और ज़्यादा हालात ख़राब करके इसी तरह से सत्ता में बने रहने की जो ये मोहम्मद यूनुस की चाल है, वो सबको समझ में आ रही है। लेकिन बांग्लादेशियों को इसमें कितना उलझा कर रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक फॉल डाउन बांग्लादेश में आया है, उससे आम लोग तो परेशान हैं ही। तो ऐसे में जो ये भारत विरोधी जो ये सोच है, आंदोलन है, वो करके कब तक लोगों को भटकाया जा सकता है? और उसके नतीजे क्या नहीं पता है, बांग्लादेश को नहीं पता है, या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा देश के समर्थन में दिखा रही हैं, क्या उनको नहीं पता है कि भारत के पास कितनी सारी लिवरेजेस हैं? देखिए, भारत चाहे तो कल उनका पानी बंद कर सकता है। गंगा वाटर ट्रीटी में अगर पानी बंद कर दे तो बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। और बांग्लादेश भी जानता है कि भारत के पास लेवरेजेस है। जिस हिसाब से पाकिस्तान वेस्टर्न सेक्टर से टेररिस्ट भेज रहा है वैसे ही तैयारी बांग्लादेश अभी कर रहा है। आईएसआई ने उधर बैठा के रखे हैं भारत के विरोधी। उन्होंने बहुत सारे एक तरह से वहां पर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ह्यूमन कैपिटल का, ट्रेनिंग का। और वहां पर कंटिन्यूसली आप देखिए कि पाकिस्तान के नेवी चीफ अभी जाके आए हैं, उससे पहले शमशाद मिर्जा जाके आए हैं। और भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के पास जो एक एयरबेस है, जो वर्ल्ड वॉर 2 वाला एयरबेस है, उसको रिवाइव कर दिया गया है। वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम लगा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो नहीं चाहते कि भारत का कोई एक तरह से प्रेजेंस हो बांग्लादेश के इलेक्शंस में, अगर इलेक्शंस होते हैं।
यूनुस चाहते नहीं है कि इलेक्शंस होना, पर उनको मजबूरी में इलेक्शंस करवाना पड़ रहा है क्योंकि आर्मी चीफ ने उनको फोर्स किया है। और कहीं ना कहीं आर्मी चीफ चाहते हैं कि देश नॉर्मलसी पे जाए, वहां पर एक इलेक्टेड सरकार आए। और इसी के मद्देनजर आप ये देखिए कि जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो लीडर हैं वो भी क्रिटिकली इल है, और शेख हसीना को एक तरह से देश निकाला दे दिया गया है, और उनको वापस एक तरह से उनकी जो पार्टी है अवामी नेशनल लीग, उसको एक तरह से डीबार कर दिया है कि वहां की जो इलेक्शंस है उसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर सके। अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई दे रही, बिल्कुल इसी तरह से समझ में आ रहा है, और हालात हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि किस हद तक ये भारत विरोधी आंदोलन बांग्लादेश में चलाएंगे, और ये करके क्या यूनुस अपने मकसद में सफल हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है उसको एंगेज करने के लिए इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं ताकि मुद्दों पे सवाल ना उठे, और पूरे इस प्रोसेस में शेख हसीना को कल्प्रिट बनाकर जो अपनी नाकामियां हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम, महेश जी।